आज बात करते हैं कि अगर आप गांव में रहने वाले हैं और आप ये सोच रहे हैं कि गांव में रह के हम क्या बिज़नेस कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी की यही सोच होती है कि हम गांव में रहकर कौन सा बिज़नेस है जिसको हम शुरू कर सकते हैं। गांव के लोग होते हैं कि यही सोचते हैं कि हम शहर में ही बिज़नेस कर सकते हैं, गांव में बिज़नेस नहीं कर सकते हैं। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप गांव में रहने वाले हैं तो आप गांव में भी अच्छा खासा बिजनेस करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो में 10 ऐसे पॉइंट्स बताए हैं, ऐसे बिजनेस आइडियाज़ बताए हैं जिनको आप गांव में रह के भी शुरू कर सकते हैं। अगर उस 10 बिजनेस में से भी आपको कोई भी एक बिजनेस अच्छा लगे और आप उसको कर सकते हैं बिना कम इन्वेस्टमेंट के, तो दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहला है कोचिंग क्लास खोलना। आज के गांव के लोग भी शिक्षा के प्रति जागरूक हो गए हैं। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए वो शिक्षा को महत्व देने लगे हैं। यदि आप गांव में रहकर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कोचिंग सेंटर का बिजनेस आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसलिए आप कोचिंग क्लासेस का बिजनेस। दूसरा बिजनेस आइडिया है ब्यूटी पार्लर का। आजकल के फैशन के दौर में सजने संवरने में गांव की महिलाएं भी शहर की महिलाएं से कम नहीं है, लेकिन गांव में शहर के मुकाबले ब्यूटी पार्लर की संख्या बहुत कम होती है। इसलिए महिलाओं को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उनको गांव से शहर जाना पड़ता है। कई महिलाएं होती है जो जा नहीं सकती। इस बीच अगर आप गांव में ब्यूटी पार्लर का बिजनेस खोलते हैं तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। फिर बात करते हैं, तीसरा है मोबाइल रिचार्ज और रिपेयरिंग की दुकान। आज मोबाइल मानव की आवश्यकताओं की ज़रूरतों में से एक है। आज हर किसी के पास मोबाइल होता है। अगर आप गांव में मोबाइल का बिजनेस शुरू करते हैं तो इसमें भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। एक ये बेहतरीन बिजनेस आइडिया है। अब बात करते हैं किराने का बिजनेस। कई सामान लेने के लिए गांव वालों को बाहर शहर जाना पड़ता है। कुछ किराने की ये चीज़ें गांव में नहीं मिल पाती है। अगर आप वही चीज़ें गांव में उपलब्ध करवा दें तो गांव के लोगों को दिक्कत नहीं होती है और आपको अच्छा बिजनेस समझ में आ जाता है। आप पहले किराने का बिजनेस शुरू करने के लिए आप शहर तो जाते ही हैं सामान लाने के लिए, तो आप ज़्यादा सामान ला के थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में भी इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। इस बिज़नेस को आप 20,000 से 30,000 रुपये तक की कम लागत से भी शुरू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको बिज़नेस करने के लिए ये कुछ बड़ा ही इन्वेस्टमेंट करना पड़े। आप इसको कम छोटी इन्वेस्टमेंट में भी शुरू कर सकते हैं। फिर आता है मेडिकल स्टोर का बिज़नेस। जैसा कि ये बहुत ही बेहतरीन आइडिया हो सकता है क्योंकि मेडिकल की ज़रूरत हर किसी को हर समय रहती है। ये एक ऐसा बिज़नेस है जो 24 घंटे और 12 महीने चलता है। इस बिज़नेस में आप दूसरी दुकानों की तरह जैसे कपड़े, सब्जी इत्यादि पर हम कम रेट करवा देते हैं, परंतु मेडिकल के जो बिज़नेस उसमें हम कम रेट नहीं करा सकते। वे दवाइयाँ प्रिंट रेट पे ही बेची जाती है। तो अगर आप ये बिज़नेस करते हैं तो बहुत फ़ायदेमंद होता है। छोटे छोटे गांव वाले लोगों को छोटी सी एक दवाई लेने के लिए भी शहर भागना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि कई कारण से नहीं जा पाते तो वो मरीज़ बिना दवाई रह जाता है। तो इस चक्कर में अगर आप गांव में मेडिकल का बिज़नेस करते हैं तो वो एक अच्छा मेडिकल स्टोर और अच्छा बिजनेस साबित होता है। अचार का बिजनेस, जो घरेलू महिलाएं हैं जो घर से कुछ करना चाहती है लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही है, ये इसके लिए ये आप गांव में जाके ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अचार का बिजनेस, जो महिलाएं जो घर में अचार डालती है उनको अचार डालना अच्छा आता है तो वो अचार डाल के शहर में उस अचार को बेच सकती है अधिक मुनाफे के अंदर। और ये एक अच्छा बिजनेस, अगर उनको आपका अचार अच्छा लगता है तो वो आपसे अचार बनवाएंगे। इससे आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। अगर आपको अच्छा अचार बनाना आता है, ये आपके घर में किसी को अच्छा अचार बनाना आता है तो आपका इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। पहले कुछ अचार के सैंपल आप अपने दोस्तों पड़ोसियों को फ्री में भी दे सकते हैं। इस तरीके से क्या है, आप अपने अचार का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं और खूब अच्छा प्रॉफिट देता है। फिर बात करते हैं प्याज स्टोरेज का बिज़नेस। जैसा कि आप जानते हैं कि गांव में प्याज की खेती किसानों के लिए बहुत ही आम बात है, लेकिन खेती करना ही पर्याप्त नहीं है। आप इसके साथ प्याज स्टोरेज करने का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जब प्याज
पक जाता है उसका भाव बहुत ही कम हो जाता है, लेकिन कुछ महीने बाद ही उन प्याज को भाव बढ़ने लगते हैं। ऐसे में अगर आप प्याज स्टोरेज का बिजनेस कर लेते हैं तो आपको बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। फिर बात करते हैं टेंट हाउस का बिजनेस। टेंट की आवश्यकता हर किसी को वो कभी भी पड़ सकती है। शादी समारोह, सालगिरह, जन्मदिन पार्टी, बहुत सारे सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम, इन सभी चीज़ों में टेंट हाउस की आवश्यकता ज़रूर होती है। ये बहुत ही बेहतरीन बिजनेस साबित हो सकता है। टेंट के साथ साथ आप वॉल पाइप, लाइटिंग, चेयरमैन, वाटर डिस्पेंसर और क्रोकरी आइटम इत्यादि का सामान बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। टेंट के बिजनेस में आपको कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगती है, इसको आप कम इन्वेस्टमेंट में भी शुरू कर सकते हैं। अब आता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई के द्वारा बिजनेस करना। मकानों का निर्माण हर जगह होता रहता है, चाहे गांव हो या शहर हो। मकान निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाली चीज़ें हर जगह ही काम आती। ये एक बहुत ही अच्छा बिजनेस साबित हो सकता है अगर आप शहर से सामान ज़्यादा लाके गांव में भेजें, ताकि जो गांव में लोग मकान बनाते हैं उनको हर छोटी सी चीज़ के लिए शहर नहीं भागना पड़े। लेकिन कुछ जो नेसेसरी चीज़ें हैं उनको आप गांव में रख के भी एक अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल, और ये आप ये मत सोचिए ये कोई सीजनेबल बिजनेस नहीं है, ये 12 महीने चलने वाला बिजनेस है, क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई तो कंस्ट्रक्शन का काम चलाता ही रहता है। तो ये भी एक अच्छा बिजनेस साबित हो सकता है। थ्रेसर मशीन के द्वारा बिजनेस करना। आप इस मशीन के जरिए बिजनेस कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा आइडिया है। इस बिज़नेस को आप गांव से आराम से शुरू कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की 70% आबादी कृषि पर ही निर्भर करती है। जो गांव के जो किसान लोग होते हैं वो जो खेती करते हैं, तब अगर आप उस समय अगर वो अपनी खेती के इस मशीन के द्वारा अपनी फसल को काटते हैं तो उनको आसानी होती है, उनको ज़्यादा डबल मेहनत नहीं लगती है। तो फ्रेंड्स, ये 10 बिजनेस आइडियाज़ हैं, इनको आप गांव में शुरू कर सकते हैं कम पैसे में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।